तराना से हमारे संवाददाता कल्याण सिंह तोमर की स्पेशल रिपोर्ट। शौचालय का पानी पी रहे हैं तराना की जनता। भारी जल संकट को देखते हुए परिषद का अधिग्रहण पाखंड। तराना से हमारे संवाददाता कल्याण सिंह तोमर की रिपोर्ट। इन दिनों तराना जल संकट से जूझ रहा है। नदी में तो एक दिन का भी पानी नहीं रहा है, पर भोली भाली जनता को कैसे लूटा जा रहा है, उसके नाम पर दुहाई देकर शासन से लाखों का चूना लगाने की कवायद शुरू हो गई है। और दिखावे के लिए 2 ट्यूबवेल अधिग्रहण कर एक तालाब का पानी तराना की जनता को पिलाने के लिए लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इन दिनों तराना भीषण जल संकट से जूझ रहा है। वहीं डैम का पानी और चंद लालच है। खैर, लालच के तराना प्रशासनिक नुमाइंदों में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है और जिलाधीश के आदेशों की अवहेलना कर चंद किसानों को भारी लाभ दिया जा रहा है। 8 दिनों से तराना में जल प्रदाय नहीं होता है। अब तराना वासियों की चुनौती बन गया है, मगर चर्चा निष्क्रिय रहा। परिषद विगत 8 दिवस से जल प्रदाय नहीं होने से नगर की जनता पानी के लिए भारी मशक्कत कर रही है। वहीं परिषद कोई बड़ा कदम नहीं उठा रहा है। जो नगर में चाय पान की दुकान पर चर्चा है, यह भी चर्चा है कि जिस क्षेत्र का राजा निष्क्रिय है उस क्षेत्र का भगवान ही मालिक होता है। दस्तक ने दी दस्तक। पानी की स्थिति ये है कि अभी 7-7, 8-8 दिन तक नल नहीं आते हैं यहाँ पर और बहुत गहन समस्या चल रही है। और टैंकर वाले भी यहाँ पर जो निजी हैं जी, वो भी बहुत समस्या पैदा कर रहे हैं। कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं। और तराना नगर में मतलब पानी की तो बहुत ज़्यादा ही अभी मुझे मिली है और मैं प्रभारी मंत्री की हैसियत से इसकी समीक्षा निश्चित रूप से 1-2 दिन के अंदर कर लूँगा। और तराना की जनता को स्वच्छ, साफ और स्वस्थ पानी मिले, ये मेरी भी कोशिश रहेगी, मेरी सरकार की भी और मेरे विधायक महेश परमार की भी। सर, पूरे गोटेगांव से हमारे संवाददाता आशीष साहू की रिपोर्ट। खेत की आग झोपड़ी में लगी। आग लगने से गृहस्थी का पूरा सामान जलकर हुआ खाक। लाखों का नुकसान। गोटेगांव क्षेत्र के कुशीबाड़ा बगलई गांव के 3 किसानों के गेहूं के खेत की आग लगने से लगभग 9 एकड़ की फसल जलकर खाक हो गई, जिससे 3 किसानों का लाखों रुपए का नुकसान हो गया। तो वहीं पिलरई गांव में भी खेत में बनी एक झोपड़ी भी आग लगने से गृहस्थी का पूरा सामान जलकर खाक हो गया, जिससे लगभग झोपड़ी वाले का 23,000 रुपए का नुकसान होना बताया जा रहा है। खेत में व झोपड़ी में आग लगने का कारण अज्ञात है, अभी पता नहीं चल सका। फिलहाल पटवारी जांच की जा रही है। गोटेगांव से हमारे संवाददाता आशीष साहू की रिपोर्ट। अज्ञात कारण है, लोग सब पता ही नहीं कैसे लग गई। सब लोग लगे थे यहाँ, अब दोपहर का टाइम था। क्या नुकसान हुआ है? अभी उसकी टपरिया जल गई, उसमें उसके पैसे रखे थे 7-8 हजार रुपये नकदी, टीवी, चांदी की पायलें थी, लड़का बच्चों के कपड़े लगते थे सब। पंखा कितने का नुकसान हुआ है? पंखा 22-23 हजार रुपये का नुकसान। मनावर से हमारे संवाददाता कलीम खान की रिपोर्ट। आचार संहिता के चलते ग्राम सिंगाना में एफएसटी टीम ने पिकअप से 400 लीटर अंग्रेजी शराब व बियर जब्त की। मनावर थाना अंतर्गत सिंगाना चौकी में लगभग 56 पेटी शराब पुलिस द्वारा पकड़ी गई है। आचार संहिता के चलते अवैध शराब का परिवहन करते हुए पिकअप वाहन से लगभग 56 पेटियां, जिसमें अंग्रेजी शराब और बियर करीब 400 लीटर बताई जा रही। एक आरोपी बनाया गया। अवैध शराब परिवहन करते हुए कार्रवाई की गई। शराब से करीब 78,000 की कीमत की बताई जा रही है। मनावर से हमारे संवाददाता कलीम खान की रिपोर्ट। अंबाराम जी ने मौके पर जब्त किया, वाहन को भी जब्त किया। उसके बाद जो आरोपी था वाहन चालक, उसे साथ में लेकर संयुक्त रूप से हम चौकी पर लेके आए। सर, छतरपुर से हमारे संवाददाता किशोरी श्रीवास की रिपोर्ट। छतरपुर जिले के राजनगर तहसील के पास साप्ताहिक सब्जी बाजार में खरीदी के लिए जा रही महिला, तभी एक युवक ने 2 बार फायर किया, जिससे एक महिला के पैर के जांग में, दूसरे को पीठ में गोली लगी। गोली लगने के बाद घायल महिलाओं को ऑटो में राजनगर आरोग्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां पर दोनों बहनों का प्राथमिक उपचार जारी है।
एक महिला की जांघ में गोली निकाल ली गई है, वहीं दूसरी महिला की पीठ में होने के कारण जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। जननी एक्सप्रेस में जगह न होने के कारण इमरजेंसी एम्बुलेंस को बुलाया गया, लेकिन एम्बुलेंस को खजुराहो से राजनगर पहुंचने में आधे घंटे से भी अधिक समय लग गया। तब एक महिला जननी एक्सप्रेस से गंभीर रूप से घायल महिला ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ स्ट्रेचर पर अस्पताल से बाहर करारती रही। एम्बुलेंस आने के बाद दोनों महिलाओं को छतरपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहीं अज्ञात युवक का नाम और उसका उन महिलाओं गोली चलाने के पीछे क्या कारण है, इसका खुलासा तो पुलिस जांच के बाद ही संभव हो पाएगा। बजे दो महिलाएं घायल अवस्था में अस्पताल में लाएंगी। कहा जा रहा था कि उनको फायर में इंजरी है और गोली लगने से घायल हुई है। तो दोनों महिलाओं को प्राथमिक उपचार के बाद में